बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इमरान खान को जो विक्ट्री मिली है, जो फ़तह मिली है, उसके बाद शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया है और ये इन्फॉर्मेशन दी है असद उमर ने। असद उमर ने कहा है कि अब शहबाज शरीफ ख़त लिखेंगे असम्बलियाँ तोड़ने का सदर को और उसके बाद असम्बलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है ये कोई आम सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इमरान खान लीड कर रहे हैं, उसमें इमरान खान लीडिंग पोजीशन पर आ चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम चला गया है, हुकूमत को भी पैगाम चला गया है, शहबाज शरीफ को भी बता दिया गया है कि अब आपने यहाँ पर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचा। तो अब आप बेहतर यही है कि आप यहाँ पर असम्बलियों को डिसॉल्व करें, इलेक्शन की डेट कॉल करें। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, जब ये विक्ट्री स्पीच की बात हो रही थी कि आप शहबाज शरीफ को कहा जा रहा था कि आप विक्ट्री स्पीच अनाउंस करें, उसके बाद इलेक्शन को मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी नून लीग की जानिब से, हमज़ा शहबाज की जानिब से इलेक्शन को मैनेज करने की, वो इसको मैनेज ना कर सके, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। देखें, ये आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। अब इसमें ये वाला मामला नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से वोटों को मैनेज कर लें, सिस्टम को बिठा दें या ये वाले काम कर दें। अब इस तरह से नहीं हो सकता। अब ये वाला मामला तो हुआ नहीं। अब जैसे ही नून लीग ने अपनी शिकस्त तस्लीम करना शुरू की तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का रब्ता हुआ और उसमें नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को वाज़े कह दिया कि मैंने तो पहले दिन से आपको कहा था कि हमें हुकूमत लेने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। और आप लोग इसमें गए, आपने हुकूमत ली, आपने कीमतें बढ़ाई, आवाम के अंदर जो आपको गालियां पड़ी हैं वो अब आपके सामने है, क्योंकि जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई है, सब कुछ है। शहबाज शरीफ को ये गालियां पड़ी हैं। नवाज़ शरीफ ने कहा कि इसका क्या फ़ायदा हुआ, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ और ये अब आपके सामने है कि हम इलेक्शन के अंदर हार गए हैं। अब इस स्टेज पे, इस मौके पे अगर हम असम्बलियों को डिसॉल्व करके जाते हैं, ये नवाज़ शरीफ अब बता रहे हैं शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ तो हालांकि अब फैसला कर चुके हैं, उन्होंने बता दिया है कि अब वो इसको तोड़ने की तरफ जाएंगे, हुकूमत को असम्बलियाँ ख़त्म करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कॉल करेंगे। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर आपने ये सारा कुछ करना था तो आप पहले ही कर लेते, या हुकूमत ही ना लेते, या अदम एतमाद ही ना करते, सब कुछ फेस करने देते इमरान खान को। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमें इसका उल्टा नुकसान हुआ, इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब जो उन्होंने प्लान किया था धांधली का, वो भी नाकाम हुई, उसमें भी कोई फ़ायदा ना हो सका, वो भी उसमें इनको नाकामी हुई और ये धांधली उस तरह से कर ना सके, जिनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी वो भी धांधली ना कर सके। लेकिन इमरान खान ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी इस इंतखाबात के अंदर वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर पहरा दिया हर हलके के अंदर, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट, देखिए इमरान खान ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई जो कि नून लीग और हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये वाले लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं ज़्यादातर धांधली की, और धांधली कैसे करनी है, नून लीग इसमें बड़ी एक्सपर्ट है। लेकिन इमरान खान ने इस बार क्या स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने वकीलों से मुलाकात की, वकीलों से मीटिंग की और पोलिंग स्टेशनों के अंदर वकीलों को लगा दिया, वकीलों को बिठा दिया। अब वकील से कोई पंगा लेना आसान बात नहीं है, वहाँ पर पुलिस भी उनके सामने नहीं बोल सकती, इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा भी उनके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कानून को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अब ये वाली जो हिकमत अमली थी इमरान खान की, ये बड़ी कामयाब रही, ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी कामयाब रही। और आखिरी वक्त तक, जब तक इलेक्शन नहीं आया, ये लोग वहाँ पर बैठे रहे और इन्होंने पूरा पहरा दिया। उसके बाद जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद ही ये वहाँ से गए और जीत पूरी पक्की करके, जीत को वहाँ पर यकीनी बना के ये वहाँ से उठे हैं। तो अब इमरान खान लीड कर रहे हैं और पंजाब की हुकूमत अब इमरान खान के हाथ में आ गई है। अब देखें इसमें होगा क्या। ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें इमरान खान के पास अब दो सूबों में हुकूमत आ गई है। अब एक तो पंजाब की हुकूमत भी इमरान खान के हाथ में आ जाएगी और 22 को जब इलेक्शन होगा उसमें चौधरी परवेज़ अलाई वज़ीर आला बन जाएंगे। अब दूसरा जो हुकूमत है इमरान खान के पास वो है खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत, ये दो हुकूमतें इमरान खान के पास आ गई हैं।
अब इस सूरत हाल में जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान की, वो अब क्या पैगाम दे रही हैं। देखिए, आपने ये वाला पैगाम जो है वो समझना है, इससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। अब चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को ये पैगाम दे रहे हैं कि अब आपने लड़ाई नहीं लड़नी, अब आपने किसी का नाम नहीं लेना, अब आपने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना, न्यूट्रल्स का नाम नहीं लेना, मिस्टर एक्स और वाई का नाम नहीं लेना, अब आपने सुलह की बात करनी है, क्योंकि सुलह से आगे मामलात हल होंगे और सुलह से आगे रास्ता निकलेगा। और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अब आपने सुलह करके मामलात को आगे लेकर जाना है, क्योंकि अब चौधरी परवेज़ इलाही ने तो वैसे ही कह दिया। देखें, जो इमरान खान कहते हैं कि मैं पंजाब की हुकूमत किस लिए ले रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान मुझे कहेंगे मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा, मैं जो पंजाब की हुकूमत है, जो असम्बली है, उसको डिज़ोल्व कर दूंगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हमने रास्ता निकालना है। अब ये वाला जो कार्ड आ गया हमारे पास 2 सूबों की हुकूमत का, इसमें ही हमारे पास फ़ायदा है और इसमें ही हमने रास्ता निकालना है, और हमने किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, हमने सुलह का रास्ता निकालना है, और इस तरह से रास्ता निकालना है कि हमारे लिए आगे जो सिचुएशन है वो विन विन सिचुएशन हो, उसमें हम हारे ना, उसमें बल्कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, वो शहबाज शरीफ का हुआ और हमज़ा शहबाज का हुआ। उसमें नून लीग तो पहले ही फ़ारिग हो गई, अब उसमें शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज भी फ़ारिग हो गए, बल्कि पूरा अब शरीफ ख़ानदान जो है वो सारा का सारा इसमें फ़ारिग हो गया, क्योंकि पहले नवाज़ शरीफ फ़ारिग थे, मरीम नवाज़ भी फ़ारिग थी, उन्होंने जितने कैंपेन की। और देखें, मरीम नवाज़ जिस भी हलके में, जिस भी कैंपेन में, जिस भी यहाँ पर इंतखाबात में जाती हैं, वहाँ पर जाके कैंपेन करती हैं, उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, उसमें भी मरीम नवाज़ ने कैंपेन की, उसमें भी ये लोग हार गए। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए, उसमें भी मरीम नवाज़ ने कैंपेन की, ये भी लोग हार गए। अब ये ज़िमनी इलेक्शन हुए, इसमें भी नून लीग की जानिब से मरीम नवाज़ ने कैंपेन की, तो वो भी लोग हार गए। अब जो धांधली का प्लान ये बनाते हैं, धांधली का प्लान अब ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है, इसमें इनको नाकामी हुई है। अब देखिए, पब्लिक का बड़ा प्रेशर है, पब्लिक इस वक्त अब इमरान खान के साथ है, वो पब्लिक सपोर्ट करी है। इसी वजह से नवाज़ शरीफ गुस्से में आ गए। नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि आपकी वजह से सारा नुकसान हुआ, तुमने तो कहा था कि हम आके हुकूमत संभाल लेंगे और सारे मामलात अपने हाथ में रख लेंगे। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मुझे तुम तो वापस ला नहीं सके, पाकिस्तान लाने का मेरा कोई रास्ता बना नहीं सके, मरीम नवाज़ को ECL से निकाल नहीं सके, मेरे लिए कोई आगे केसेस में कोई रिलीफ दिलवा नहीं सके, मरीम नवाज़ की जो डिसक्वालिफिकेशन है वो तो ख़त्म करवा नहीं सके, और अपने ऊपर जो तुम लोगों के केसेस बने हुए हैं वो सारे के सारे उधर ही पड़े हैं, वो तो तुम ख़त्म करवा नहीं सके। तो क्या फ़ायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। आवाम में भी बददुआएं मिल रही हैं, जलील हो रहे हैं, और अब इलेक्शन के अंदर भी जो सबसे अहम फेज़ होता है, अहम मरहला होता है, उसमें भी अब नाकामी हुई है। तो नवाज़ शरीफ तो इसमें बड़ा खुल कर बात कर रहे हैं, और नवाज़ शरीफ अभी भी कह रहे हैं कि आप ये वाली हुकूमत को छोड़ें, असम्बलियों को डिसॉल्व करें और इलेक्शन कॉल करें। अब शहबाज शरीफ ने भी फैसला कर लिया है कि अब वाहिद रास्ता यही है, वाहिद हल यही है कि असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाए, असम्बलियों को ख़त्म किया जाए, और जो रास्ता है वो है इलेक्शन का। अब इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन वाहिद हल है। जो इस वक्त मुल्क के अंदर क्राइसिस है, जो मुल्क के अंदर हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, वो सब के सब एक ही तरह से ख़त्म होंगे, और मसाइल सारे एक ही तरह से ख़त्म होंगे। उनका सिर्फ हल है कि आप इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन जैसे ही अनाउंस हो, उसके बाद उबूरी हुकूमत आए, उबूरी हुकूमत के बाद इलेक्शन हो, और जो भी नई हुकूमत आके बनती है वो सारे मामलात को संभाले।